हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो कि बहुत अधिक यूज़ होते हैं टीजीटी पीजीटी में, DSSS के जो कॉम्पिटिशन्स लेवल एग्जाम होते हैं उसमें बहुत अधिक यूज़ होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूलेस क्या होता है कि हम बार बार पढ़ते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, लेकिन आज आप सीखेंगे तो उसके बाद नहीं भूलेंगे। देखिए, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू हो जाता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब हम इनको याद कैसे रखें? देखिए, यहाँ पर है हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी है, यानी दोनों अगर साइन के हैं, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी है। अगर दोनों हम साइन में ले रहे हैं तो क्या होगा, एक साइन होता है एक कोस होता है। और अगर प्लस वाला साइन ले रहे हैं तो क्या होगा, साइन पहले आ जाएगा, 2 sin c प्लस डी बाई 2 होगा। और अगर साइन सी माइनस साइन डी ले रहे हैं तो पहले क्या हो जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा। यानी कि अगर साइन सी प्लस साइन डी लेते हैं तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी माइनस साइन डी लेंगे तो इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट है cos c प्लस cos d। अब देखिए, यहाँ पर cos c प्लस cos d है और इधर है cos c माइनस cos d। अगर हमारे पास cos वाली फॉर्म होती है तो हमारे पास क्या होता है, या तो दोनों cos के होंगे या दोनों साइन के होंगे। अगर आपके पास प्लस है तो दोनों cos हो जाएंगे, अगर आपके पास बीच में माइनस है तो दोनों साइन के होंगे। देखिए, cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। cos c माइनस cos d इक्वल टू 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 लेते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका cos c माइनस cos d है उसमें 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी लेते हैं, क्योंकि इसमें साइन जो है, साइन में माइनस होता है तो ये डी माइनस सी बाई 2 लेते हैं। नेक्स्ट इस तरीके से है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इक्वल टू हो जाता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये भी डायरेक्ट रिजल्ट यूज होते हैं हमारे क्वेश्चंस में, तो इसलिए हम इनको याद रख सकते हैं। देखिए, अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है तो ये कैसे है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। 1 माइनस कॉस, साइन स्क्वायर बी क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी होता है। ये आपके पास कॉस है, कॉस स्क्वायर बी होता है, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये बन जाएगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, यानी कि कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर है। ये सेम फॉर्म आ गई, यानी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन, तो हम इसको कॉस वाली फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं और साइन की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी कि दोनों कोस में आ जाते हैं तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर होगा। यहाँ पर दोनों साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी थे मल्टीप्लाई में, तो वहां पे क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिया गया हमने, या फिर क्या लिया, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए लिया। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/3 साइन 3 थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/3 कॉस 3 थीटा। यानी कि अगर आपके पास इस तरह की कोई फॉर्म बनती है तो आप उसमें डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कराए हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में उसको डाल देंगे। tan थीटा tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा होता है। इसमें याद रखिएगा कि आपका साइन और कोस में तो 1/3 आता है, लेकिन इसमें 1/3 नहीं आता tan के फॉर्मूले में। नेक्स्ट चलते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का जो अगर आपके tan की फॉर्म में अगर हम निकालते हैं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि tan की फॉर्म में आपको आंसर निकालना होता है, तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा तो ये आपको जानते ही होंगे कि 2 sin थीटा कॉस थीटा होता है हमारे पास, ये बहुत अधिक यूज होता है। cos 2 थीटा इसी तरीके से tan की फॉर्म में अगर हम निकालते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। सेम यही है कि cos 2 थीटा में क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी बेस में ये आएगा, ऊपर 2 tan थीटा आएगा साइन में, और cos में आप क्या लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के हमारे पास और भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है इक्वल टू, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन का है तो हम माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा लेते हैं, और अगर cos
में है तो कॉस का आपको कॉस पॉजिटिव लेना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव में लेते हैं, और अगर साइन का है तो साइन में निगेटिव में लेते हैं, ये ध्यान रखना। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि आपको कौन सा निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव, यानी कि कॉस वाला ले रहे तो पहले कॉस, और अगर साइन वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो माइनस में साइन आएगा। नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका बहुत यूज होता है। इससे नेक्स्ट आते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा, ये भी आपका डायरेक्ट यूज हो जाएगा फॉर्मूला, इसी तरीके से बन के आएगा ये। जैसे ये आपका है कोस 2 थीटा, इसी से निकल के आया ये कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा। अगर एग्जाम में इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो उसे आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं, देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कोस 2 थीटा, ये तो सेम यही है कि आपको टेन क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉट स्क्वायर थीटा का, क्योंकि क्या होता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन कॉट थीटा, तो हम यही सेम इसका अपोजिट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये कहाँ से आया, देखिए आपके पास कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1 होता है, तो इसी से ये फॉर्म बन के आ गई है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ पे हमने स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर यूज किया है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, तो यही सेम बन गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सेम यही है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि क्या होता है ये भी सेम वही क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारे पास महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपातिक मान है जो कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टीजीटी पीजीटी या DSSB में डायरेक्ट लास्ट ईयर भी 2016 का जो टीजीटी था उसमें पूछा गया था कि साइन 18 का वैल्यू बताइए, डायरेक्ट पूछी गई थी। अगर आप वैसे सोल्व करके निकालते हैं तो आपके 3 से 4 मिनट खराब हो जाएंगे, तो आप इनको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लेकिन क्या समस्या है कि आपको ये याद नहीं रहते हैं, हर बार भूल जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं भूलेंगे। देखिए कैसे याद रख सकते हैं इनको कि साइन 18 है, साइन 18 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, यानी कैसे याद रखें कि 5 में से 1 गया 4, 5 है अंडर रूट में 5 लेना है, 5 में से 1 गया तो डिवाइड में आ गया 4, ऐसे आपने याद रख लिया कि अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 साइन 18 की वैल्यू होती है ये। ऐसे ही साइन 18 की वैल्यू जो होगी आपके पास वो कोस 72 की वैल्यू होगी। कैसे, क्योंकि अगर आपके पास जो भी ये होता है कि अगर साइन की कोई भी वैल्यू है, साइन थीटा 1 और प्लस के कॉस, उनकी वैल्यू सेम होती है, यानी कि साइन थीटा 1 की इक्वल टू वैल्यू किसके वैल्यू के बराबर होगी, साइन 90 माइनस थीटा 1 के। यानी कि देखो cos 72 और 18 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना सम आता है 90, तो जो भी अगर ऐसी वैल्यू आती है तो वो उसकी सेम होती है, साइन की भी और cos की भी। तो साइन 18 की वैल्यू आपने याद कर लिया कि अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 है, तो cos 72 की भी यही होगी। ऐसे ही साइन 36 की वैल्यू निकालते हैं हम, इसको याद करने गए अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 4। देखिए 4 तो अपॉन में सब क्या आएगा, साइन 18 है, साइन 36 है, साइन 54 है, साइन 72 है, सबके डिवाइड में 4 आ रहा है, तो ये तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपने याद कर लिया अंडर रूट 5 माइनस 1। ऐसे ही साइन 54 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 आ जाता है, इसमें प्लस आ जाता है। इनको आप सीरीज से याद रख लिए 18, 36, 54, 72। 36 वाले में क्या आ जाएगा, साइन 36 की वैल्यू आपको याद रखनी है, तो अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5, यानी कि यहाँ पे 10 है और ये 5 2 जा 10 और डिवाइड में तो 4 आना ही है। ऐसे याद करने का ट्रिक है ये कि अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाय 4। ऐसे साइन 54 का आपको याद ही हो गया होगा कि 18 में क्या करते हैं, साइन 18 में माइनस होता है, लेकिन साइन 54 में आप क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। नेक्स्ट ऐसे ही साइन 72 है, साइन 72 का सेम साइन 36 में जैसे यहाँ पे माइनस का साइन आया है, उसमें क्या आ जाएगा, साइन का प्लस का साइन। देखिए माइनस और प्लस का भी याद रखने का आसान तरीका क्या है कि साइन की वैल्यू जो होती है वो आपके जितनी भी डिग्री होती है उससे बढ़ती चली जाती है। अगर 0 डिग्री पे मान 0 होता है, 90 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है, यानी कि इंक्रीजिंग होती है। तो ऐसे साइन 80 पे अगर हमने यहाँ माइनस लिया 18 डिग्री पे, तो साइन 54 पे क्या लेंगे आप, प्लस का साइन लेंगे। लेकिन कॉस में क्या होता है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। साइन 0 पे वैल्यू 1 होती है और साइन 90 पे वैल्यू
0 होती है। तो ऐसे ही cos 72 की वैल्यू जो sin 18 पे है वो होगी, cos 54 की जो sin 36 पे है वो होगी, cos 36 की जो 54 पे वो होगी, क्योंकि 54 और 36 मिलके क्या बन जाता है 90, और जो वैल्यू इस तरीके से सम होती है वही वैल्यू होती है साइन में। नेक्स्ट आता है आपके पास tan 15 डिग्री एंड cot 15 डिग्री। tan 15 डिग्री का भी सिंपल है, √3 - 1/√3 + 1, आप याद रखिएगा, यानी कि 2 - √3। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो 2 - √3 आ जाएगा, और यही tan 15 की वैल्यू है, यही आपकी cot 75 की वैल्यू होगी, क्योंकि ये भी इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। tan 15 डिग्री एंड cot 15 डिग्री। tan 15 डिग्री यानी कि √3 - 1/√3 + 1 होता है। इसको अगर हम सोल्व और करते हैं तो 2 - √3 आ जाता है, इसकी वैल्यू हो जाती है cot 75। cot 15 डिग्री √3 + 1/√3 - 1 इक्वल टू होता है 2 + √3 इक्वल टू tan 75 डिग्री। देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूलेज अगर अच्छे समझ में आए हैं तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके अपने सुझाव दीजिएगा। इसी तरीके से इनकी sin 22 डिग्री है, sin 22.5 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या होती है √2 - 1/2 और इसके पूरे का रूट होता है हमारे पास। इसकी भी वैल्यू कई बार एग्जाम में पूछी गई है, टीजीटी के पीजीटी के। ऐसे ही हमारे पास है cos 22.5 डिग्री √2 प्लस के यहाँ पे आ जाता है 1। सेम याद करने का तरीका क्या है, यही है कि √2 - 1 22.5 डिग्री पे माइनस आएगा, और अगर cos की वैल्यू लेते हैं तो प्लस आ जाती है 2 √2। tan की वैल्यू क्या होती है sin/cos होता है हमारे पास। अगर हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी √2 - 1/√2 + 1। इस तरीके से हमने ये सारे फॉर्मूलेज पढ़ाए हैं जो कि डायरेक्ट यूज किए जाते हैं क्वेश्चंस में, और आपके टीजीटी पीजीटी में बहुत अधिक यूज होते हैं।